अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ई कॉमर्स प्लेलिस्ट। तो आज की इस वीडियो में हम बैनर्स को बनाना स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि हमारी इस प्लेलिस्ट में 5 सेक्शंस हैं, जिसमें से हम स्टोर डिज़ाइन वाले सेक्शन में हैं, जिसके अंदर हमें होम स्क्रीन की जो अपर वाला हिस्सा है, जो अपर पार्ट है होम स्क्रीन का, जो राउंडेड कंटेनर आ जाता है ब्लू कलर का, सर्च बार, ऐप बार, कैटेगरीज वगैरह, वो सब हमने बना ली हैं। आज की इस वीडियो में हम लोअर पार्ट में आएंगे और उसमें सबसे पहले हम बैनर्स को क्रिएट करेंगे। तो फिग्मा की आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये हमारा बैनर रहा, इसको हम आज की इस वीडियो में क्रिएट करेंगे। तो जैसा कि ये एक बैनर है, ये स्क्रॉलेबल होगा। जब हम इसको स्क्रॉल करेंगे तो ये सेकंड आ जाएगा और यहाँ पर नीचे आपको इंडिकेटर दिखाई दे रहा है, जैसे हमने ऑन बोर्डिंग स्क्रीन्स में बनाया था इंडिकेटर, सेम टू सेम वैसा ही इंडिकेटर है। तो आप बोलेंगे कि हमने इसको रीयूजेबल क्यों नहीं बनाया, ताकि हम इसको बार बार यूज़ कर सकें, क्योंकि इन दोनों की फंक्शनलिटी अलग-अलग होगी, इनकी दोनों की थोड़ी बैकएंड अलग होगी, तो इस वजह से मैंने इनको अलग-अलग ही डिज़ाइन करूँगा। तो ये हमारा रहा बैनर। और इस बैनर को यूज़ करने के लिए हमने क्या करना है, कैरोसेल स्लाइडर को यूज़ करना है। pub.dev पर आपने आ जाना है और यहाँ पर आपने सर्च कर लेना है कैरोसेल स्लाइडर। तो इस पैकेज को हम यूज़ करेंगे फॉर स्क्रॉलिंग अवर बैनर्स। तो यहाँ से मैं इस पैकेज को कॉपी कर लूँगा। तो हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर आ चुके हैं, फोल्डर स्ट्रक्चर में जाएंगे, pubspec.yaml फाइल के अंदर आएंगे और यहाँ पर यूटिलिटीज़ के अंदर नीचे आपने यहाँ पर पेस्ट कर देना है कैरोसेल स्लाइडर और यहाँ से pub गेट कर लेना है। तो हमारा प्रोजेक्ट भी स्टार्ट हो चुका है। तो हम आएंगे हमारी होम स्क्रीन में, हम फोल्डर स्ट्रक्चर में जाएंगे, फीचर्स, शॉप, स्क्रीन्स, होम, होम के अंदर होम स्क्रीन। तो यहाँ पर हमने पहले ये सारी चीज़ें बना ली हैं, ठीक है। ये अपर पार्ट है हमारा, तो ये स्टैक के ऊपर यूज़ हो रहा है, ठीक है। ये जो पूरा का पूरा स्टैक है, ये अपर पार्ट है हमारा। तो मैं कॉलम उठाऊंगा, ओके, इसके अंदर सबसे पहले मैं रख दूंगा इस अपर पार्ट को। तो यहाँ पर मैंने कमेंट लगा लिया है कि ये हमारा अपर पार्ट है और ये हमारा लोअर पार्ट हो गया। तो इसमें सबसे पहले हम बैनर्स को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं कैरोसेल स्लाइडर को यूज़ करूँगा। कैरोसेल स्लाइडर, इसके अंदर हम आइटम्स देंगे। आइटम्स का मतलब कि हमारे बैनर्स हो गए, कि कितने बैनर्स हैं हमारे, ये एक लिस्ट होगी, ओके। इसके अंदर मैं मल्टीपल बैनर्स दूंगा, यू इमेजेस डॉट करके यहाँ पर मैंने बैनर्स रखे हैं, होम बैनर 1 2 3। तो यहाँ पर एसेट्स फोल्डर के अंदर बैनर्स फोल्डर मैंने रख दिया। यहाँ पर 1 2 3 एंड 4 अप टू 6 तक आपको ये बैनर्स मिल जाएंगे। इनको मैं क्लोज कर लूँगा और यहाँ पर हम आ चुके हैं, ठीक है। और हम क्या करते हैं कि इमेजेस को अलग फाइल के अंदर वेरिएबल्स में रख के यूज़ करते हैं। यूटिल्स के अंदर आएंगे, कॉन्स्टेंट्स, इमेजेस, यहाँ पर मैंने बैनर्स के वेरिएबल्स भी बना लिए हैं और यहाँ पर मैंने 5 बैनर्स के वेरिएबल्स बना लिए हैं। अब हम इनको यहाँ से डायरेक्टली यूज़ करेंगे। ये क्या है, हमारे एसेट्स के अंदर है, तो मैं इमेज विजिट को यूज़ करूँगा। उसके अंदर हम एसेट इमेज विजिट को यूज़ करेंगे, यू इमेजेस डॉट बैनर होम बैनर 1 को हम यूज़ करेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट आइटम हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो ऐसे करके मैंने कंट्रोल डी करके मैंने इनको डुप्लीकेट कर दिया और जस्ट इनके नेम में यहाँ पर रिप्लेस कर दूंगा। तो ये सारे के सारे 5 बैनर्स यहाँ पर आ जाएंगे। बैनर्स ऑप्शंस को मैं हटा दूंगा, कंट्रोल स्पेस करेंगे तो आपको सजेशन मिल जाएगी कि ये कैरोसेल ऑप्शंस को एक्सेप्ट करता है। इसको हम इंटर प्रेस करेंगे, इसके अंदर हम व्यू पोर्ट फ्रैक्शन को हम 1 कर देंगे, 1.0, ठीक है। ये डबल वैल्यू है, तो ये देखें हमारे पास आ चुका है। अगर मैं इसको 1 नहीं देता तो देखें ये कैसा है कि, तो ये ऐसा है कि इसके जो साइड वाले बैनर्स हैं वो भी हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि व्यू पोर्ट फ्रैक्शन जो है 1 हो, ताकि एक ही हमारा बैनर दिखाई दे। तो उनके बीच में मैं स्पेसिंग भी कर लूँगा, साइज्ड बॉक्स लगाकर, हाइट स्पेस बिटवीन सेक्शंस, और इनकी स्पेसिंग आ जाएगी। स्पेस बिटवीन सेक्शंस ज़्यादा हो गया तो मैं यहाँ पर डिफ़ॉल्ट स्पेस को यूज़ करूँगा। और उसके अलावा मैं क्या करूँगा, इसको भी मैं रिमूव कर लेता हूँ। इसको मैं पैडिंग के अंदर रैप कर लूँगा, पैडिंग, और इसको मैं पैडिंग प्रोवाइड करूँगा चारों तरफ से, डिफ़ॉल्ट स्पेस, यू साइजेस डॉट डिफ़ॉल्ट स्पेस। अब ये हमारे पास स्पेस सही है। अब हमारे पास क्या करना है, इसको यहाँ से कॉर्नर से राउंड करना है इमेजेस को। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि यहाँ यहाँ पर हम बार बार हम उसको कस्टमाइज़ करेंगे। इमेज विजिट है, ठीक है। तो मैं इसको क्या करूँगा कि क्लिप आर रेक्ट विजिट के अंदर रैप करके और इसको मैं अराउंड इसके मैं
बॉर्डर रेडियस अप्लाई कर दूंगा। बॉर्डर रेडियस सर्कुलर मीडियम का मैं इसको यू साइजेस डॉट मीडियम में इसको बॉर्डर रेडियस अप्लाई करूंगा। तो देखिए इस पर लग गया है, लेकिन इस पर नहीं लगा, इस पर नहीं लगा, क्योंकि मैंने सिर्फ एक ही विजिट पर लगाया है। तो इन सारे विजिट्स पर मुझे अप्लाई करवाना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि इन सबको मैं यहाँ से हटा दूंगा और हम इसको यूज़ करेंगे एक अलग विजिट बनाकर। क्लिप आर रेक्ट को मैं राइट क्लिक करूँगा, रिफ्रैक्टर, एक्सट्रैक्ट फ्लटर विजिट, यू राउंडेड इमेज। ओके, ये राउंडेड मैंने क्यों बोला, क्योंकि ये राइट साइड से चारों कॉर्नर से राउंडेड होगा, तो इस वजह से ये राउंडेड इमेज हमारी बन गई। इसको रिफ्लेक्टर करूँगा, एक इमेज आ चुकी है, ठीक है। और अब हमें क्या चाहिए होगा कि अगर मैं इसको 5 टाइम्स डुप्लीकेट करूँ तो ये 5 टाइम्स सेम इमेजेस ही दिखाएगा। तो इस वजह से मैं यहाँ पर वेरिएबल बनाऊंगा स्ट्रिंग इमेज, ओके, और यहाँ पर इसको पास करवा दूंगा। अभी ना ही सिर्फ यहाँ तक, हम इसको और भी कस्टमाइज बनाएंगे। यहाँ पर अब इमेज पैरामीटर रिक्वायर्ड है, इसको मैं प्रोवाइड करूँगा, यू इमेजेस डॉट होम बैनर 1। और ऐसे ही करके मैं इसको मल्टीपल टाइम्स डुप्लीकेट करूँगा, और यहाँ पर 2, 3 एंड 4। तो इनके नेम भी मैं चेंज कर लूँगा, 3 एंड 4 एंड 5। तो यहाँ पर बैनर्स भी सारे के सारे अलग हो जाएंगे। तो इस यही फ़ायदा होता है कि हम अलग से एक कस्टम विजिट बनाते हैं, रीयूजेबल बनाते हैं, जिसको हम मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर सकें और उसको मल्टीपल इमेजेस भी प्रोवाइड कर सकें। लेकिन अब ये चेंज नहीं हुआ, क्योंकि मुझे ये इमेज जो है यहाँ पर लगानी है, तो मैं इसको यहाँ पर लगा दूंगा। अब ये यहाँ पर मल्टीपल इमेजेस, मल्टीपल बैनर्स हमें शो करेगा। तो अभी मैं इसको और भी मजीद कस्टमाइज बनाऊंगा यू राउंडेड इमेज को। तो यहाँ पर मैंने सारे के सारे वेरिएबल्स यहाँ पे लगा दिए हैं जो कि हमारे पास यूज होंगे। सबसे पहले यहाँ पर विड्थ और हाइट है, तो मैं इसको कंटेनर के अंदर रैप कर दूंगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि ना ही सिर्फ हम इसको इमेज की जो हाइट विड्थ हो वो प्रोवाइड करें, अगर कहीं और हमने यूज करना हो तो हम उसकी कस्टम उसके हाइट और विड्थ दे सकें कि भाई 20 बाय 20 का बनना चाहिए, 20 बाय 30 उसकी विड्थ और हाइट होनी चाहिए। तो उसको हम कस्टमाइज भी बना सकें, उसको हम रीयूज करके अपने हिसाब से उसको यूज कर सकें। कंटेनर के अंदर मैं रैप कर दूंगा, विड्थ को मैं प्रोवाइड कर दूंगा विड्थ, एंड हाइट को मैं प्रोवाइड कर दूंगा हाइट। उसके बाद इमेज यूआरएल है, इमेज यहाँ पर मैंने दी थी, यहाँ पर इमेज यूआरएल में कर दूंगा। वो क्यों कर रहा हूँ, इमेज की जगह मैंने नेम चेंज करके इमेज यूआरएल मैंने इसलिए रखा है क्योंकि ये बैनर्स जो होंगे ये हमारे पास फायर स्टोर में फायरबेस पर स्टोर होंगे। तो वहाँ से हमारे पास यूआरएल आएगी, उनसे हम फेच करवाएंगे, तो आगे जाकर हमारे लिए हेल्पफुल हो जाएगा। तो अभी मैं इसको पूरा बना दूंगा तो आपको पूरा समझ आ जाएगा। तो इसको भी अभी देखता हूँ। उसके बाद जो बॉर्डर है, तो यहाँ पर देखें कंटेनर के अंदर डेकोरेशन, अगेन बॉक्स डेकोरेशन, यहाँ पर हमें बॉर्डर मिल जाता है, तो यहाँ पर मैं इस बॉर्डर को रख दूंगा। उसके अलावा बैकग्राउंड कलर है, उसको मैं कलर को मैं बैकग्राउंड कलर प्रोवाइड कर दूंगा। अगर इस इमेज के पीछे अगर मुझे कोई बैकग्राउंड कलर देना हो तो वो मैं दे सकूँ, तो इस वजह से मैंने बैकग्राउंड कलर भी यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है। उसके बाद जो है यहाँ पर फिट है, तो फिट जो है इमेज की प्रॉपर्टी है, ये इमेज, ओके, इसके अंदर कॉमा लगाऊंगा, फिट प्रॉपर्टी मिल जाती है, इसको मैं फिट ही इसको प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद पैडिंग है, कंटेनर के अंदर पैडिंग होती है, तो पैडिंग को मैं पैडिंग प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद इस नेटवर्क इमेज को भी मैं देखता हूँ भी ऑन प्रेस्ड बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस जो है वो यहाँ पर हमारा ये आ जाएगा, अभी मीडियम है तो इसको मैं बॉर्डर रेडियस प्रोवाइड कर देता हूँ। और बाय डिफ़ॉल्ट जो पैरामीटर्स होंगे वो भी मैं सेट कर दूंगा, ठीक है। अभी मैंने इसको बॉर्डर रेडियस प्रोवाइड कर दिया है जो कि डबल है। मुझे ये पूरी लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं सिर्फ डबल में वैल्यू दूंगा कि भाई कितना मुझे बॉर्डर रेडियस चाहिए। उसके अलावा यही बॉर्डर रेडियस क्लिप आर रेक्ट की जगह मैं इसको यहाँ पर भी रख देता हूँ, यहाँ पर भी रख देता हूँ, यहाँ पर भी, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर सही से बॉर्डर रेडियस नहीं लगता, तो इसलिए मैंने दोनों को प्रोवाइड कर दिया है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर ऑन प्रेस्ड है, तो इस बैनर को क्लिक करने से क्या हो, तो वो मैं यहाँ पर दूंगा, गेस्टर डिटेक्टर से मैं इसको रैप कर दूंगा। उसके अंदर हमें ऑन टैप प्रॉपर्टी मिल जाती है, उसके अंदर हम ऑन प्रेस रख देंगे। ऑन टैप में इसको रख देता हूँ ताकि ये मजीद अंडरस्टैंडेबल हो, ओके। तो यहाँ पर दूसरा पैरामीटर आ जाता है अप्लाई इमेज रेडियस, तो ये हमारे पास बॉर्डर रेडियस है। अप्लाई इमेज रेडियस अगर ट्रू होगा तो ठीक है, ये बॉर्डर रेडियस लग जाएगा, वरना हमारे पास बॉर्डर रेडियस 0 हो जाएगा, बॉर्डर रेडियस डॉट 0, वरना कोई भी बॉर्डर रेडियस राउंडेड यहाँ से
उनके कॉर्नर से राउंडेड नहीं होगा। अब हमारे पास पैरामीटर रह जाता है, वो है इज नेटवर्क इमेज। तो इसको अभी मैं यूज करूंगा कि अब देखें यहाँ पर इमेज है एसेट इमेज। अगर नेटवर्क इमेज हो तो मतलब कि हमारी इमेज कहाँ से आ रही है, नेटवर्क से आ रही है। नेटवर्क इमेज मतलब कि हमारी जो इमेज है वो फायरबेस से आ रही है, यूआरएल होगी, तो इस वजह से मैं नेटवर्क इमेज रखूंगा। इसको मैं प्रोवाइड कर दूंगा इमेज यूआरएल, वरना मैं इसको प्रोवाइड कर दूंगा एसेट इमेज। मतलब कि अगर हमारी ये इमेज जो है वो नेटवर्क इमेज नहीं है तो वो क्या हो सकती है, वो एसेट इमेज हो सकती है। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर एसेट इमेज विजिट लगा दिया। यहाँ पर मैं होवर करूंगा, यहाँ से मैं ऐड करूंगा तो सारे पैरामीटर्स लग जाएंगे। विड्थ अब मैं प्रोवाइड नहीं करूंगा, हाइट भी नहीं करूंगा। इमेज हमारी इमेज यूआरएल वो रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। बाकी हमारा बॉर्डर अप्लाई इमेज रेडियस हो गया। अच्छा, मैं इसको कंट्रोल अल्ट एल कर दूंगा, ये तो अलाइन हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, अप्लाई इमेज रेडियस। तो ये बाय डिफॉल्ट क्या होगा, ट्रू होगा, क्योंकि हमें तो चाहिए। ये देखें बॉर्डर रेडियस यहाँ से राउंड हो रहा है, हमें तो चाहिए, तो मैं सिर्फ बाय डिफॉल्ट इसको ट्रू कर दूंगा। तो बॉर्डर को मैं ऐसे ही रख दूंगा, बैकग्राउंड भी नहीं दूंगा मैं। उसके अलावा ये जो फिट है इसको मैं प्रोवाइड कर दूंगा कि भाई बॉक्स फिट डॉट कंटेन हो जाए, ठीक है। उसके अलावा पैडिंग में मैं नहीं दूंगा। इस नेटवर्क इमेज बाय डिफॉल्ट ये यहाँ पर फॉल्स होगा कि भाई हमारी नेटवर्क इमेज नहीं है, तो ये एसेट इमेज को शो करवाएगा। और उसके अलावा यहाँ पर बॉर्डर रेडियस है, तो बॉर्डर रेडियस में यहाँ से रिक्वायर्ड हटाकर यू साइजेस डॉट यहाँ पर मैं मीडियम कर दूंगा, तो ये हमारे पास मीडियम बॉर्डर रेडियस लग जाएगा। तो ये हमने पूरा का पूरा जो है इसको मैंने कस्टमाइज बना दिया है। कंट्रोल अल्ट एल करूंगा, कोड हमारा रिफॉर्मेट हो जाएगा। तो इसको मैं क्या करूंगा कि हमें इसको पूरी की पूरी एप्लीकेशन में यूज करूंगा। इसको यहाँ से कट कर दूंगा इस विजिट को। अब मैं इसको ना कि मैं इसको होम विजिट के अंदर रखूंगा, ये होम स्क्रीन हो गई, ये होम स्क्रीन हो गई, ठीक है। इसके अंदर विजिट्स है, मैं यहाँ पर नहीं रखूंगा, मैं रखूंगा कॉमन के अंदर विजिट्स। और यहाँ पर फोल्डर में बनाऊंगा जिसका नाम होगा इमेजेस, और उसके अंदर मैं बनाऊंगा कि भाई हमारी कौन सी इमेज है, राउंडेड इमेज। राउंडेड इमेज करके मैंने यहाँ पर फाइल बना दी, इसके अंदर मैं पेस्ट कर दूंगा सारे के सारे पैरामीटर्स यहाँ पर मैं इंपोर्ट कर लूंगा। तो इसको मैं यहाँ से क्लोज कर लेता हूँ, तो इनकी लाइब्रेरीज भी मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। इसको मैं जूम आउट कर लूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, इमेज तो मैंने नहीं था, नहीं मैंने इसको चेंज करके इमेज यूआरएल कर दिया था। अब देखें सिर्फ एक ही पैरामीटर से हमने इतना सारा कोड कर दिया कि इस एक विजेट को यूज करते हुए हम बैनर को शो करवा सकते हैं। तो इनके जो पैरामीटर्स के नेम है वो यहाँ से मैं चेंज कर लूंगा और ये सारे के सारे चेंज हो जाएंगे। तो अब ये देखें, अब हमारे पास जो है सारे के सारे बैनर्स शो हो रहे हैं। अब हमने इन इंडिकेटर्स को शो करवाना है, जैसे हमने ऑन बोर्डिंग स्क्रीन पे बनाए थे। ऑन बोर्डिंग स्क्रीन पर हम देख लेते हैं सबसे पहले ऑन बोर्डिंग स्क्रीन, ओके, ऑन बोर्डिंग। और यहाँ पर हम ऑन बोर्डिंग डॉट नेविगेशन, ये हमने यूज किया था स्मूथ पेज इंडिकेटर। इस पूरे को मैं सेलेक्ट करूंगा, कंट्रोल सी करके कॉपी करूंगा, ऑन बोर्डिंग को मैं क्लोज कर दूंगा और यहाँ पर मैं आऊंगा, इसको यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा। इंपोर्ट्स को मैं रिमूव कर दूंगा और इसका नाम मैं चेंज कर लूंगा कि ये हमारे बैनर्स डॉट नेविगेशन है। इसको मैं यहाँ पर भी पेस्ट कर लूंगा, ओके। इस कंट्रोलर को मैं यहाँ से हटा दूंगा और यहाँ पर हमारे पास कंट्रोलर्स को फिलहाल मैं हटा देता हूँ और पोजीशन विजिट को भी मैं यहाँ से हटा दूंगा। अब हमारे पास रहा स्मूथ पेज इंडिकेटर, इसका कंट्रोलर है, तो इसको मैं फिलहाल के लिए पेज कंट्रोलर पास करवा देता हूँ, ठीक है। अब ये सेम टू सेम वैसा का वैसा ही हमारे पास बन जाएगा। इसको मैं यहाँ से यूज करूंगा, ओके। ये हमारे पास रहे बैनर्स, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, ये जो कैरोसल विजिट है इसको मैं रैप कर दूंगा कॉलम विजिट के अंदर। ये हमारा कैरोसल स्लाइडर हो गया, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। इसके नीचे मैं बैनर्स डॉट नेविगेशन को यूज करूंगा, तो यहाँ पर हमारे पास नेविगेशंस भी आ जाएंगी। इनके नीचे मैं स्पेस लगा दूंगा बिटवीन आइटम्स। अब हम थोड़ा सा बैकएंड का काम करेंगे, इसको मैं स्क्रॉल करूंगा तो इसके नीचे के जो इंडिकेटर्स हैं वो भी मूव होंगे, ओके। तो उसके बाद मैं क्या करूंगा, ये बैनर्स डॉट नेविगेशन इसको मैं यहाँ से कट करूंगा और हम आएंगे हमारी होम फाइल के अंदर। इसको मैं क्लिक करूंगा तो हम होम फाइल के अंदर आ जाएंगे। विजेट्स के अंदर डॉट फाइल न्यू क्रिएट करूंगा जिसका नाम होगा बैनर्स डॉट नेविगेशन। इसके अंदर मैं इसको पेस्ट कर लूंगा, लाइब्रेरीज को इम्पोर्ट कर लेंगे और यहाँ से भी। उसके बाद मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ फिलहाल के लिए। ये हमारा बॉटम नेविगेशन नहीं, सॉरी, डॉट नेविगेशन रहा। और जैसा कि हमने पहले इन सारे विजिट्स को अलग अलग फोल्डर में रख दिया था, अलग अलग फाइल में एक अलग अलग विजिट बना कर रख दिया था, तो इसको भी मैं ऐसे ही करूँगा। ये कॉलम है, इस कॉलम को मैं अलग से विजिट में रैप कर दूंगा। ये हमारा क्या है, यू प्रोमो स्लाइडर, ठीक है। प्रोमो क्यों मैंने बोला, क्योंकि ये प्रोमोशंस के लिए होते हैं बैनर्स,
तो इस वजह से यू प्रोमो स्लाइडर मैंने इसका नाम रख दिया कि प्रमोशन का ये स्लाइडर होगा। तो यहाँ पर हमारे पास विजेट बन चुका है, इसको मैं यहाँ से कट करूँगा और यहाँ पर मैं होम के अंदर विजेट्स के अंदर तो यहाँ पर नई फाइल में क्रिएट करूँगा डॉट फाइल प्रोमो स्लाइडर, तो इसको यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पर सारे के सारे जो भी इंपोर्ट्स होंगे वो यहाँ पर मैं इंपोर्ट कर दूंगा लाइब्रेरी सारी। और यहाँ पर होम पर आएंगे, यहाँ पर मैं इसको भी इंपोर्ट कर दूंगा। अब मैं होम को फिलहाल के लिए मैं क्लोज कर दूंगा। तो यहाँ पर आने से ये आइटम्स है हमारे पास, तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ कि हमारे लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, फाइनल लिस्ट स्ट्रिंग, ओके स्ट्रिंग, और अब मैं इसको प्रोवाइड करूँगा इमेजेस, या मैं इसको नाम रख देता हूँ बैनर्स। कंस्ट्रक्टर में इसको पास करवा देंगे, इसका मतलब कि लिस्ट के अंदर एज अ स्ट्रिंग हम इमेजेस को पास करवाएंगे। अब देखें, मुझे ये बार बार विजिट में यहाँ पर भी कॉल कर रहा हूँ यू राउंडेड इमेज, यू राउंडेड इमेज 5 टाइम्स मैंने कॉल किए हैं। आगे जाकर और भी बहुत बैनर्स हो सकते हैं, तो इसलिए मैं क्या करूँगा, इनको रिमूव कर दूंगा। ओके, और ये हमारे पास लिस्ट आइटम्स है। ओके, तो इसको मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा। मैं यहाँ पर यूज करूंगा बैनर्स। ओके, ये हमारी लिस्ट है, ठीक है, लिस्ट है हमारी, और ये आइटम्स क्या एक्सेप्ट करता है, लिस्ट ही एक्सेप्ट करता है। बैनर्स डॉट मैप करूंगा और कंट्रोल स्पेस करके मैं इसको यहाँ से एरो ऑपरेटर लगा दूंगा, ये हमारा एलिमेंट है। या फिर आप इसको इमेज भी बोल सकते हैं, या फिर आपको बैनर भी बोल सकते हैं। ठीक है, बैनर्स को मैंने मैप किया तो हमारे पास एक बैनर मुझे मिल गया। अब उस एक बैनर को मैं यू राउंडेड इमेज के अंदर मैं इसको प्रोवाइड कर दूंगा बैनर, और इसको मैं लास्ट में डॉट टू लिस्ट कर दूंगा। तो ऐसे ही करके आप इसको कोड को रिड्यूस भी कर सकते हैं कि एक ही दफ़ा आपने यू राउंडेड इमेज लगाया। अब ये वर्क कैसे करता है, ये एज अ फॉर लूप वर्क करता है। मैप, या आप मैप देख रहे हैं, एज अ फॉर लूप यूज होता है। बैनर्स को मैंने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया, बहुत सारे बैनर्स होंगे, एक एक बैनर उठाया, उस एक एक बैनर को मैंने यू राउंडेड इमेज के अंदर दे दिया। लेकिन कोड छोटा है हमारा, लेकिन ये बहुत बैनर्स हो सकते हैं। अब मैं होम फाइल को ओपन करूंगा, यहाँ पर हम इमेजेस या बैनर्स हम प्रोवाइड करेंगे। यू इमेजेस डॉट होम बैनर 1, होम बैनर 2, होम बैनर 3 एंड होम बैनर 4, और यहाँ पर होम बैनर 5। तो ऐसे ही करके मैंने 5 बैनर्स यहाँ पर इसको प्रोवाइड कर दिए हैं। अभी भी देखें कोड रिड्यूस हो गया और हमारा स्लाइडर छोटा बन गया और हमने बहुत सारा काम कर दिया। अब मुझे क्या करना है कि इसको मूव करवाने से मेरा जो नीचे इंडिकेटर है उसको भी मैंने मूव करवाना है। तो ये हमारा बैनर डॉट नेविगेशन है, इसके अंदर मैं आऊँगा। यहाँ पर हमारे पास कितने हैं, 5 बैनर्स हैं, तो इसको मैं 5 रख दूंगा। आगे जाकर बहुत हो सकते हैं, लेकिन अभी के लिए 5 ही है। तो उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ये हमारी स्क्रीन है, शॉप के अंदर स्क्रीन, उसके अंदर होम फोल्डर है, तो मैं कंट्रोलर्स के अंदर एक फोल्डर बना दूंगा होम, और वहाँ पर मैं होम का कंट्रोलर क्रिएट करूँगा, क्योंकि थोड़ी सी बैकएंड हो जाएगी, तो इस वजह से मैं कंट्रोलर क्लास बनाऊंगा। इसके अंदर हम बैकएंड करेंगे, जैसे हमने ऑन बोर्डिंग स्क्रीन में किया था। क्लास होम कंट्रोलर होगा हमारा, ये एक्सटेंड्स गेटेक्स कंट्रोलर, क्योंकि हम गेटेक्स स्टेट मैनेजमेंट को यूज कर रहे हैं। स्टैटिक होम कंट्रोलर गेट इंस्टेंस और एरो ऑपरेटर गेट डॉट फाइंड। तो ऐसे ही करके मैं इसको यूज करूंगा, ये हमारे लिए एफिशिएंट होगा फॉर मेमोरी यूजेज। यहाँ पर मैं वेरिएबल्स करके मैं यहाँ पर कमेंट कर लूंगा, यहाँ पर हमारे सारे के सारे वेरिएबल्स होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक कैराउजल कंट्रोलर बना दिया है, जो कि हमारे ये जो स्लाइडर है इसको यूज करने से ये कंट्रोलर होगा इसका एक। तो यहाँ पर मैंने इस वजह से कैराउजल कंट्रोलर बना दिया है। अब इसको मैंने यूज करना होगा प्रोमो स्लाइडर के अंदर, यहाँ पर कैराउजल कंट्रोलर के अंदर, यहाँ पर मुझे देना होगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, होम डॉट डार्ट फाइल को ओपन करूँगा, क्योंकि हमने इस कंट्रोलर को यूज़ करना है, हमने जो अभी बनाया है हमारा होम कंट्रोलर। तो गेट डॉट पुट करके मैं यूज़ करूँगा। आपको पता ही होगा, अगर आप गेट सिस्टम मैनेजमेंट सीख कर आए हैं, तो गेट डॉट पुट करके हम उसको इनिशलाइज करते हैं एक दफ़ा, और बार बार हम उसको यूज़ करते हैं यूजिंग द इंस्टेंस जो हमने ये बनाया है गेट डॉट फाइंड करके। तो होम के अंदर आएंगे, यहाँ पर इसको आपने एक दफ़ा क्रिएट कर लेना है, मेमोरी के अंदर ये आ जाएगा होम कंट्रोलर, इसको आपने यहाँ से क्लोज कर देना है। उसके बाद प्रोमो स्लाइडर के अंदर हम इसको यूज़ करेंगे, कंट्रोलर इज इक्वल्स टू, अब हम इसको क्या करेंगे, होम कंट्रोलर डॉट इंस्टेंस करेंगे, गेट डॉट पुट को यूज़ नहीं करेंगे, होम कंट्रोलर डॉट इंस्टेंस को यूज़ करेंगे। ओके, क्योंकि होम फाइल के अंदर हमने एक दफ़ा गेट डॉट पुट करके उसको मेमोरी में रख दिया है। अब हम यहाँ पर सिर्फ इंस्टेंस को यूज़ करेंगे। यहाँ से आपने कंट्रोलर को कॉपी कर लेना है, यहाँ पर पेस्ट, और यहाँ पर डॉट कैराउजल कंट्रोलर। तो कैराउजल कंट्रोलर को हमने इसको प्रोवाइड कर दिया।
इसको जस्ट आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है, बैनर्स डॉट नेविगेशन के अंदर भी पेस्ट कर देना है। यहाँ पर भी हम इस कंट्रोलर को यूज़ करेंगे। तो उसके बाद होम कंट्रोलर के अंदर मैं एक RX इंटीजर बना देता हूँ, जिसका नाम होगा करंट इंडेक्स इज इक्वल्स टू 0.obs। ओके, obs मैंने लगाया क्योंकि गेटेक्स का है, और RX इसलिए लगाया क्योंकि RX इंटीजर होगा। ये गेटेक्स में हम इसको ऐसे बनाते हैं ताकि ऑब्जर्व किया जाए, और जब भी 0 1 2 3 चेंज होगा तो इसको लिसन करेंगे हम। उसके बाद हमारे पास फंक्शन आ जाता है ऑन पेज चेंज, और ये एक्सेप्ट करेगा इंडेक्स, और इसको मैं ओपन कर लेता हूँ कर्ली ब्रेसेस। ओके, तो यहाँ पर जब भी पेज चेंज होगा, जैसे कि ये हमारा पेज चेंज हो रहा है, जैसे ही पेज चेंज होगा तो हमारा करंट इंडेक्स भी चेंज हो जाएगा, किसके ऊपर वाले इंडेक्स से, जो कि यहाँ से हमें मिल रहा है। और इस फंक्शन को हम रखेंगे प्रोमो स्लाइडर के अंदर। यहाँ पर कैराउजल ऑप्शंस के अंदर हमें प्रॉपर्टी मिल जाएगी ऑन पेज चेंज। अगेन मैं कंट्रोल स्पेस करूंगा तो हमें रेडीमेड फंक्शन मिल जाएगा, जस्ट आपने इसको एंटर करना है, और यहाँ से कंट्रोलर डॉट ऑन पेज चेंज को यहाँ से कॉल कर लेना है। ये इंडेक्स यहाँ से पास हो जाएगा। दैट्स इट। और अब हमारा इसका काम कंप्लीट हो चुका है। हम बैनर्स डॉट नेविगेशन के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर ये हमारा कंट्रोलर है। इसको हमने इसको तो बता दिया, पेज कंट्रोलर का तो काम कर लिया कि भाई इसको हमने पेज का कंट्रोलर भी दे दिया, चेंज करने से इंडेक्स भी अपडेट हो जाएगा। लेकिन अब हम स्लाइडर को बताएंगे कि भाई पेज चेंज हो चुका है, करंट इंडेक्स चेंज हो चुका है, तो इसको भी हम कंट्रोलर से बताएंगे। कंट्रोलर के अंदर हमें प्रॉपर्टी मिल जाती है इनिशियल पेज, तो यहाँ से हम कंट्रोलर डॉट करंट इंडेक्स डॉट वैल्यू यहाँ से पास करवा देंगे। ओके, तो अभी भी ये चेंज नहीं होगा। क्यों चेंज नहीं होगा? क्योंकि ये देखें, अभी भी ये चेंज नहीं होगा। हमने क्या करना है कि स्मूथ पेज इंडिकेटर को रैप कर देना है OBX के साथ, चाइल्ड को रिमूव करके राउंड ब्रैकेट्स एंड एरो ऑपरेटर। तो अब यहाँ पर आपको चेंजेस दिखाई देंगी, और ऐसे ही करके हमने ये क्रिएट कर लिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि बैनर्स और इंडिकेटर्स दोनों वर्क कर रहे हैं। तो ऐसे ही करके हमने बैनर्स को क्रिएट कर लिया है, और नेक्स्ट वीडियो से हम मज़ीद प्रोडक्ट्स को क्रिएट करेंगे।